गर्मियों के इस मौसम में किसी का दिल नहीं करता कि देर तक किचन में काम करें, तो लाइट सा खाएं और गर्मी को भी इंजॉय करें। आज मैंने मसर चावल बनाए हैं और आप भी बनाइए मेरे तरीके से। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े के और झटपट से बनने वाली ये रेसिपी है। एक दफ़ा बनाएंगे ना, आपको मज़ा ही आ जाना है। तो स्टार्ट करते हैं जी। आधा किलो मैंने मसर, साबुत मसर लिए हैं और उनको प्रेशर कुकर में डाला है। इनको अच्छे से पहले वॉश कर लेंगे। उसके बाद 1.5 से 2 लीटर पानी डाल के एक मीडियम साइज़ की प्याज स्लाइस की हुई और एक पोथी लहसुन की डालेंगे। 12 से 15 ले ली और 8-10 हरी मिर्चें ये डाल दी हैं। सूखे मसालों में नमक 1.5 टीस्पून, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर डाला है। अच्छे से मिक्स किया है और थोड़ा सा 2 से 3 टेबल स्पून हमने इसके अंदर ऑयल डालना है और प्रेशर कुकर को हमने बंद कर देना है। 15 से 20 मिनट में दाल बिल्कुल गल जाएगी। तो प्रेशर कुकर का ढक्कन खोलें। ये देखें दाल बिल्कुल गल चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है। बहुत गाढ़ी और थिक दाल है ये। इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, जितनी हमें पतली रखनी है दाल, ठीक है, उस हिसाब से हमने इसके अंदर पानी डाल देना है। पानी डाल के हैंड बीटर से हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है, ताकि दाल जो है ना बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए, घोटा लग जाए उसको। उसके बाद जी तड़के की बारी आती है। तो पहले ये अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देख सकते हैं आप कितनी सुपर इजी दाल है ये पकाना, और इतनी मज़े की और टेस्टी बनती है ना कि आपकी सोच है। तो दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक भी कर दें और मुझे बता दें कि कहाँ से आप मुझे देख रहे हैं, किस सिटी से या किस कंट्री से। दाल का तड़का बनाते हैं। उसके लिए पैन के अंदर मैंने अदरक लिया है, जूलियन स्लाइसिस में कट किया हुआ है, और उसी तरीके से मैंने लहसुन भी बिल्कुल बारीक सा स्लाइस करके तो वो डाल दिया था। आधा कप तेल डाला है और इसको हमने फ्राई करना है। हल्का सा पिंक हो जाएगा जब, तो उसके अंदर फिर हमने लाल जो सूखी वाली मिर्च होती है वो ऐड करेंगे, या लंबी वाली अगर है तो वो ऐड कर दें, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को हमने इतना पकाना है कि जो लहसुन अदरक है ना वो पिंक से गोल्डन गोल्डन सा हो जाएगा। तड़का हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको दाल पे डालते हैं। तो ये देखें ज़बरदस्त सी, मज़ेदार सी और अमेजिंग सी हमारी दाल रेडी हो चुकी है। ऊपर से हमने हरा धनिया डालना है। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। कितनी मज़ेदार और ज़बरदस्त लग रही है। हरा धनिया और हरी मिर्चों से गार्निश करेंगे। मिक्स कर लेंगे। इतनी मज़े की है ना, ओए होए, नींबू डाल के खाएं तो मज़ा ही आ जाने हैं आपको। अब जी इसके लिए हम चावल बॉईल कर लेते हैं। उसके लिए मैंने बासमती राइस लिए थे चावलों के लिए। तो हमेशा मैं पुराना चावल इस्तेमाल करती हूँ, नए नए चावल मैं नहीं इस्तेमाल करती। तो पुराना वाला बासमती राइस है, उसको 1 किलो चावल लिए हैं और इसको पहले हमने ना पकाने से पहले आधा घंटा पहले मैंने भिगो दिया था। अच्छे से पहले वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद इनको भिगो के हमने डिप करके पानी में तो रख देना है आधे घंटे के लिए। पतीली के अंदर पानी डाला है और सॉल्ट डाला है। सॉल्ट 1 किलो के लिए 2 बड़े चमचे काफ़ी है। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, 3 से 4 टेबल स्पून। अब जी इसको मिक्स करके तो ढक्कन से कवर करेंगे और पानी उबलने देंगे। पानी जब बॉयल होना शुरू हो जाएगा तो इसमें हमने चावल डाल देने हैं। चावल डालने के बाद चमचे से इनको अच्छे से हिला लेना है हमने, ताकि जो सॉल्ट है वो सारा मिक्स हो जाए अच्छे से। उसके बाद कवर करेंगे और इसको पकाएंगे। चावलों को इतना कुक करना है कि ये 80% डन हो जाएं। तो ये मैंने चेक किया है, तो चावल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब इनको ड्रेन करते हैं। ड्रेन करने के बाद जी इनको दोबारा से मैंने पतीले के अंदर शिफ्ट कर दिया था और अब मैं इसको दम लगाऊंगी 15 से 20 मिनट। दम के वक़्त आप इसके ऊपर ऑयल या बटर वगैरह डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला। लास्ट में जी मैं चटनी बनाऊंगी पुदीने की। इतनी मज़े की ये लगती है चावलों के साथ। हरी मिर्चें डाली हैं, साथ ही सॉल्ट डाला है।
रॉ मैंगो थोड़ा सा डालें, 1-2 पीसीस, ठीक है जी। अच्छे से कूट लेंगे इनको। बिल्कुल ये कूट चुके हैं। कूटने के बाद इसके अंदर पुदीना ऐड करेंगे और फिर पुदीने को भी अच्छे से कूट लेना है हमने। थोड़ा थोड़ा पुदीना डालते जाएंगे। ब्लेंडर वाली चटनी का टेस्ट अलग होता है, ये कुंडी में जो कूटते हैं ना उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होगा, बहुत मज़े की लगती है ये। पुदीना अच्छे से कूटा जाएगा तो इसके अंदर फिर मैंने टमाटर कट करके वो डाल दिए हैं। फिर से थोड़ा सा कूट लेंगे ताकि मोटे मोटे से टमाटर जो है ना क्रश हो जाएं अच्छे से। तो ये ज़बरदस्त सी चटनी हमारी रेडी हो गई है। इतनी मज़े की ये लगती है ना चावलों के साथ। बस डिश आउट करते हैं अपने राइस को। गर्मियों की दोपहर में ये दाल चावल बनाएं और इंजॉय करें। इतने लाइट और इतने मज़े के लगते हैं ना कि खाएंगे ना भारीपन भी महसूस नहीं होगा, और बहुत ही लाइट सा खाना है ये। साथ पुदीने की चटनी लें और साथ में प्याज के लच्छे लें तो मज़ा ही आ जाएगा। जो भी खाएगा उसको बहुत बहुत मज़ा आएगा। इतने मज़े के और लाइट से ये चावल बनते हैं ना। तो होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और जो नए देखने वाले हैं वो सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू सो मच जी। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।